दालचीनी सेहत के लिए कितनी अच्छी है और कितने ज्यादा फायदे रखती है, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं दालचीनी के फायदे के बारे में। लेकिन दोस्तों, दालचीनी जितने फायदे रखती है, अगर दालचीनी को जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी उतने ही ज्यादा भयानक और खतरनाक हैं। इवन दालचीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको कैंसर में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जरूरत से ज्यादा दालचीनी इस्तेमाल करते हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा है, उसको अभी क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दालचीनी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपका लीवर यानी आपका जो जिगर है उसको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा उसको टॉक्सिफाई भी कर सकता है। दोस्तों, दालचीनी में बहुत ज्यादा मिकदार में कोमरीन होता है। एक जो इंसान है, एक एवरेज इंसान, अगर उसका 60 किलो वेट है तो वो सिर्फ 5 मिलीग्राम कोमरीन ही इस्तेमाल कर सकता है। अगर उससे ज्यादा कोमरीन इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लीवर यानी जो उसका जिगर है उसको डैमेज कर सकता है। पहली स्टेज में उसको टॉक्सिफाई करता है यानी जहरीला करता है। उसके बाद जो मजीद उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आप दालचीनी इस्तेमाल करते हो तो आप अपने वेट के लिहाज से उसकी रेशो निकालो और उसी रेशो के लिहाज से इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप अपना जो लीवर है, जो आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके खून को प्योरीफाई करता है, आप उसको डैमेज कर लोगे और पूरी जिंदगी के लिए सेहत से हाथ धो बैठोगे। दालचीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपको कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, दालचीनी में बहुत ज्यादा मिकदार में कोमरीन होता है। रिसर्च कहती है अगर आप दालचीनी को बहुत ज्यादा मिकदार में डेली का इस्तेमाल करते हो तो ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर यानी जिगर का कैंसर, इसके अलावा किडनी और इसके अलावा जो है फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला कर सकता है। क्योंकि कोमरीन जो है वो अगर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल आपके जिस्म में जाता है तो ये आपके जो सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको रिप्लेस कर देता है उन सेल से जो ट्यूमर के होते हैं, जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज्यादा मिकदार में फिटनेस के लिए या दीगर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज यहीं ही रुक जाओ। उसको हिसाब से और जो रिकमेंडेड मिकदार है उस मिकदार में ही इस्तेमाल करो। दालचीनी का ज्यादा इस्तेमाल आपके खून में शुगर के लेवल को ड्रॉप कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है, बहुत खतरनाक हद तक कम हो जाता है, तो आप बेहोश तक हो सकते हो। इसके अलावा अगर बहुत लंबे अरसे तक आपके खून में शुगर का मिकदार कम रहता है तो आपको एक कंडीशन लाहक हो सकती है जिसको हाइपोग्लूसीमिया कहते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसान होता है उसके खून में शुगर की मिकदार बहुत कम रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। इंसान का दिल नहीं करता किसी काम को करने में। इसके अलावा वो जो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत जल्दी थक जाता है, नींद का शिकार रहता है, हर वक्त लेटता है तो नींद भी नहीं आती, अजीब सी जो है कंडीशन हो जाती है, यानी इंसान जो है एक्टिव नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज्यादा मिकदार में दालचीनी का इस्तेमाल करते हो तो ये बात सोच लो कि आप एक्टिव लाइफ से निकलकर सुस्ती का शिकार हो सकते हो। मुंह गले में दाने निकल आना या गले की सूजन हो जाना, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, दालचीनी में एक केमिकल होता है जिसको सेल्मीडाहाइड कहते हैं। ये केमिकल आपके गले और जो मुंह है उसमें दाने से लेकर उसको सुझा सकता है। दोस्तों, अगर आप दालचीनी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो आपके मुंह में एक दाने निकलने लग जाएंगे जो सफेद कलर के होंगे, जिनमें बहुत ज्यादा जो है तकलीफ होती है। इसके अलावा आपको गले को सुझा सकता है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का शिकार हो सकते हो। इसलिए अगर आप दालचीनी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हो तो इसको बिल्कुल तर्क कर दो। बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में दालचीनी इस्तेमाल करो, अदरवाइज जो है स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं आपको। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के लिए खुदा ना खास्ता कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आपको शुगर है उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, दिल की दवाई इस्तेमाल कर रहे हो या आप जिगर के लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, तो हरगिज दालचीनी को इस्तेमाल ना करें जब तक आप डॉक्टर से कंसर्न नहीं कर लेते। क्योंकि दोस्तों, दो काम करती है जो है दालचीनी। अगर ये एक तो ये कर सकती है जो आप दवाई ले रहे हो उसकी अफादियत बढ़ा देती है, या दूसरा काम ये कर सकती है उसकी जो अफादियत है बिल्कुल ही खत्म कर देती है। जैसे
मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप शुगर के लिए दवाई ले रहे हो, आपको शुगर है उसकी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो और नॉर्मल मिकदार में आप थोड़ी मिकदार में दालचीनी इस्तेमाल करते हो, तो ये उस शुगर की दवाई की अफादियत बढ़ा सकती है कुछ केसेस में। मैं हर एक को रिकमेंड नहीं कर रहा, ये बात याद रखिएगा। जबकि दोस्तों अगर आप जिगर की दवाई ले रहे हो तो ये जिगर की दवाई का असर बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। इसलिए अगर आप दालचीनी इस्तेमाल करना चाहते हो और कोई साथ दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो हरगिज डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर आपको दिल का आजिज़ा है या दिल की कोई आपको दिल के रिलेटेड कोई मसला है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप दालचीनी को डॉक्टर से कंसर्न किए बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर आप दिल की दवाई ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो दिल के लिए, तब तो बिल्कुल हरगिज़ ही दालचीनी इस्तेमाल ना करें जब तक आपका डॉक्टर इसको अलाउ नहीं करता। दोस्तों अगर आप किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गए हो खुदा ना खास्ता और इसके लिए आप कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो मैं आपको कहता हूं कि हरगिज़ दालचीनी के पास भी ना जाएं, क्योंकि दालचीनी खुद बहुत जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखती है। अगर आप दूसरे एंटीबायोटिक के साथ अब दालचीनी इस्तेमाल करते हो तो ये आपके जिस्म में बहुत जबरदस्त जो है चेंजेस ला सकती है। जितने आपके गुड बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया जिसकी जरूरत होती है आपके जिस्म को हेल्दी रहने के लिए, ये उनको भी मार सकती है, जिससे आप बहुत जो है कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हो। इसी तरह वो औरतें जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो माँ बनने जा रही हैं, वो भी दालचीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देगा आपकी डिलीवरी के वक्त, या जो दौरान हमल भी है वो भी कॉम्प्लिकेशंस जो है बढ़ा सकती है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही अगर इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उतनी ही ख़तरनाक है। तो दालचीनी का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आप नॉर्मल रह के करो, उसको एक्सटेंड या उसको एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाओ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बिल्कुल फिट होना है, हमने बिल्कुल अपनी चर्बी अपने जिस्म से निकाल बाहर करनी है, उसके लिए दालचीनी इस्तेमाल की जाती है, या जो दूसरे बेनिफिट्स हैं। मैंने दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है दालचीनी के फायदों के बारे में, उसमें मैंने आपको इस्तेमाल का तरीका भी बताया है, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।